हाय एवरीवन, दिस इज़ मी उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंटेंसिटी एसईओ के बारे में कि इंटेंसिटी एसईओ क्या होती है और इसको कैसे हम लोकल एसईओ के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप एसईओ के बेसिक्स जानते हैं तो शायद आप कीवर्ड के कंसेप्ट से वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप इंटेंसिटी के बारे में कुछ जानते हैं? अगर नहीं तो नो वरीज, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है और इस वीडियो को एंड तक लाजमी से वॉच कीजिएगा ताकि आप कोई चीज़ मिस न कर पाए। और इसके साथ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। तो सबसे पहले जरा बात करते हैं कि इंटेंसिटी होती क्या है। इंटेंसिटीज एसईओ में किस चीज को कहा जाता है? अगर यहाँ पे हम सिंपली बात करें, इंटेंसिटीज जो है ना कीवर्ड के पेरेंट्स होते हैं। एसईओ में इंटेंसिटी खास और क्लियर मालूमात का हिस्सा होती है, सच एज पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट या फिर कोई कंसेप्ट। और सर्च इंजन इससे आपके कंटेंट को पहचानते हैं। अगर आपने किसी भी चीज के ऊपर आर्टिकल लिखा है और उसके अंदर अगर आप इंटेंसिटीज यूज करेंगे, लाइक आपने किसी शख्स का जिक्र कर दिया, तो गूगल जो है ना उसको एज अ पर्सन इंटेंसिटी काउंट करेगा। आपने किसी जगह का जिक्र कर दिया तो गूगल उसको प्लेस के तौर पे मानेगा। और अगर आप किसी इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो गूगल उसको इवेंट इंटेंसिटी मानेगा। सो अगर हम बात करें लोकल एसईओ के अंदर तो इंटेंसिटीज की बहुत ज्यादा जो है ना इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि लोकल एसईओ के अंदर हम बेसिकली प्लेस, लोकेशन, पर्सन, इन सब चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं। सो इंटेंसिटीज जो है ना सिंपली आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि कीवर्ड के पेरेंट्स होते हैं। लोकल एसईओ के अंदर इंटेंसिटीज इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि हम इंटेंसिटीज का एज मैक्सिमम इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा लोकल लेवल के ऊपर रेलेवेंट बना देते हैं। सो आप ज़रा बात करते हैं कि सर्च इंजन और इंटेंसिटीज का कनेक्शन क्या है। एक्चुअल में इंटेंसिटीज जो है ना गूगल को एक कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर रही होती है। आपका कोई बिजनेस है, किसी भी चीज़ के बारे में है, अगर आप उस बिजनेस के रिलेटेड जो है इंटेंसिटीज इस्तेमाल करेंगे तो गूगल को जो है ना आपके बिजनेस के बारे में एक डिटेल समझने में हेल्प मिलेगी। अगर आपका बिजनेस किसी खास लोकेशन, किसी रिलेटेड सर्विस या फिर किसी एरिया के अंदर है तो उस एरिया, खास लोकेशन या फिर सर्विसेज की इंटेंसिटीज इस्तेमाल करके आप गूगल को समझा पाएंगे कि आपका बिजनेस जो है ना किस चीज के रिलेटेड है। और वही इंटेंसिटीज ही होंगी जो कि आपके बिजनेस को गूगल में इंडेक्स होने में, गूगल को समझने में और आपके बिजनेस की रैंकिंग के अंदर बेनिफिट देंगी। इसकी मिसाल आप यूं ले लें, जब आप किसी बड़े से मिलते हैं जो कि आपको नहीं जानता होता तो आप क्या करते हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, अपना बायोडेटा बताते हैं कि आपके बाप का क्या नाम है, आपके दादा का क्या नाम है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये सारी चीज़ें आप बायोडेटा एक्चुअली में प्रोवाइड करके आप क्या कर रहे होते हैं, एक इंटेंसिटीज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वो बुजुर्ग आपको पहचान जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे गूगल के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ है जिसको अंडरस्टैंड करने में गूगल ने भी अपने कुछ पैरामीटर जो है ना फिक्स कर रखे हैं। इंटेंसिटीज उन्हीं में से एक पैरामीटर है जिससे वो आपके कंटेंट को, आपकी वेबसाइट को समझने में गूगल की हेल्प करती हैं, यानी कि सर्च इंजन इंटेंसिटीज के थ्रू जो है ना आपकी वेबसाइट को समझ पाते हैं। सो अब अगर हम बात करें कि हाउ गूगल डिफाइन एज एन एसईओ इंटेंसिटी, तो यहाँ पे आपको जो है ना गूगल की एक ऑफिशियल जो डेफिनेशन है यहाँ पे नजर आ रही है। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि गूगल कहता है एसईओ इंटेंसिटी यानी कि इंटेंसिटी ऐसी कोई खास चीज होती है या फिर कोई जगह का नाम है या फिर ऐसा कोई क्लीव होता है जिससे गूगल जो है ना पहचान जाता है उस चीज को जिसके बारे में लिखा गया होता है। यानी कि अगर आपने एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर आपने प्लेस की इंटेंसिटीज इस्तेमाल की है, आपने किसी जगह का जिक्र किया है, तो प्लेस इंटेंसिटी के थ्रू गूगल उसको पहचान पाएगा कि यार ये इस चीज के बारे में बात हो रही है। लेट्स सपोज आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं एप्पल यानी कि आईफोन वाले के ऊपर और दूसरा जो है ना आप आर्टिकल लिख रहे हैं फ्रूट वाले एप्पल के ऊपर, तो इसमें गूगल क्या करेगा, तो इसके थ्रू गूगल ये पहचान पाएगा कि यार ये जो एप्पल है ये आईफोन की बात हो रही है और ये जो एप्पल है ये फ्रूट की बात हो रही है। तो वहां से गूगल जो है ना इंटेंसिटीज के बेस के ऊपर रिकॉग्नाइज करेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे गूगल की ही हम एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पे जो है ना बताया गया है गूगल के एग्जांपल के अंदर ब्लू, यानी कि ये क्या है, एक रंग है। जब हम ब्लू की बात करेंगे तो इसमें हमारे माइंड में क्लियर हो जाएगा कि यार ये जो है ना किसी रंग के बारे में बात हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम सैन फ्रांसिस्को के बारे में बात करें या फिर किसी और सिटी का जो है ना हम नाम लें तो गूगल को फौरन पता चल जाएगा कि यार ये जो है ना यहाँ पे ये बंदा प्लेस की जो इंटेंसिटी है वो इस्तेमाल कर रहा है। और उसके थ्रू गूगल क्या करेगा, उस सिटी के अंदर, उस जगह के ऊपर हमारा जो कंटेंट है उसको वो वहां पे रैंक कर देगा, यानी कि हमारे उस साइट को वहां पे रैंक करेगा। और एक तरह से ये जो इंटेंसिटीज होती हैं ये गूगल को बैकएंड पे एक स्ट्रक्चराइज यानी कि ऑर्गेनाइज्ड डेटा प्रोवाइड करती हैं। आपके आर्टिकल में
करने से गूगल तमाम इंटेंटिटीज जो है ना वो नोट करता है और देन कंटेंट को समझने की कोशिश करता है कि यार ये जो कंटेंट है ये किस चीज़ के बारे में है। अभी आगे चल के हम गूगल के एक ऑफिशियल टूल को जो है ना ओवरव्यू करेंगे जिसमें गूगल जो है ना इंटेंटिटीज को कैसे पहचानता है। सो इस वीडियो को एंड तक आपने लाजमी से देखना है। यहाँ पे अगर हम बात करें, लेट्स सी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि बेस्ट कैफे नियर इफल टावर। तो यहाँ पे अब इस सेंटेंस के अंदर इफल टावर जो है ना वो एक इंटेंटिटी है जो कि गूगल को ये समझने में हेल्प करेगी कि आपको यार पेरिस के रिलेटेड जो है ना सर्चेस दिखानी है, यानी कि पेरिस के करीब जो कैफे हैं उनको दिखाना है। यहाँ पे एक्चुअल में गूगल ने क्या किया, हमारे कीवर्ड में से एक इंटेंटिटी जो है ना पिकअप की है। मजीद अगर हम डिटेल में बात करें तो इंटेंटिटीज जो है ना इंफॉर्मेशन के टुकड़े जोड़कर गूगल को मजीद सर्च रिजल्ट जो है ना क्लियर कट बताने के लिए हेल्प करती हैं। यानी कि आप किसी भी चीज के बारे में जब सर्च कर रहे होंगे उस कीवर्ड के अंदर इंफॉर्मेशन के बहुत सारे टुकड़े होंगे। जैसे हम लंदन आई का एक इलाका है, अब उसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वहां से क्या पता चलेगा, गूगल को ये पता चलेगा कि यार लंदन आई जो है ना एक सिटी है, यानी कि ये क्या है, प्लेस इंटेंटिटी है जो कि इंग्लैंड का एक स्पेसिफिक लैंडमार्क है। सो इंटेंटिटीज के थ्रू गूगल जो है ना स्पेशल लैंडमार्क्स, सिटीज, स्पेसेस, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब चीजों को जो है ना डिटेक्ट करता है। तो वो हमारे कंटेंट से इंटेंटिटीज की बेस के ऊपर जो है ना रिकॉग्नाइजेशन कर रहा होता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हमारी रेलेवेंस कौन सी जगह बन रही है, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ना गूगल बैकएंड पे इंटेंटिटीज से ले रहा होता है। और ये जो इंटेंटिटीज होती हैं इनका इस्तेमाल करके गूगल जो है ना अपना नॉलेज ग्राफ बनाने के लिए यूज करता है। अब नॉलेज ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे आप सर्च पे आए और यहाँ पे लेट्स सी मैं यहाँ पे जो है ना अपना नाम टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया। यहाँ पे ये देखें एक इस साइड पे, यहाँ पे राइट साइड के ऊपर, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये गूगल माई बिजनेस का जो है ना नॉलेज ग्राफ आ रहा है। यहाँ पे अगर लेट्स सी मैं लिखता हूँ एलान मास्क, तो एलान मास्क के बारे में जब मैंने यहाँ पे सर्च किया तो ये देखें यहाँ पे एक जो है ना नॉलेज ग्राफ आ गया है, ये अबाउट जिसके अंदर उसने एलान मास्क की जो है ना पूरी डिटेल यहाँ पे लिख डाली है। तो ये नॉलेज ग्राफ बनाने के लिए गूगल इंटेंटिटीज का सहारा लेता है। सो अगर आप अपनी इंटेंटिटीज को एसईओ के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी रैंकिंग के अंदर, और आपका बिजनेस आपका जो भी एरिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा लेवल तक बूस्टअप करेगा। अगर आप लोकल एसईओ के अंदर काम कर रहे हैं तो आप इंटेंटिटीज का इस्तेमाल लाजमी से करें, क्योंकि इससे आपका जो कंटेंट है वो लोकलाइज होगा, रेलेवेंट हो जाएगा और गूगल को समझने में बहुत हेल्प मिल जाएगी, जिससे गूगल ये करेगा कि आपकी वेबसाइट को ऊपर लेके आएगा। तो इस वजह से इंटेंटिटीज का इस्तेमाल करके आपके लिए एक बेहतरीन टूल साबित हो सकता है। सो अब अगर हम बात करें, यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी कि इंटेंटिटीज वर्सेस कीवर्ड, या कीवर्ड क्या है, इंटेंटिटीज क्या है। कीवर्ड एक्चुअल में कोई ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो कि आप सर्च इंजन के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, या फिर ये कोई फ्रेजेस भी हो सकते हैं। लेकिन इंटेंटिटीज क्या है, ये जस्ट एक वर्ड होता है। फॉर एग्जांपल जब आप कीवर्ड सर्च करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी जो क्वेरी होती है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर मुश्तमिल होती है, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वर्ड्स होता है या फिर फ्रेजेस होता है, जिसको आप क्वेरी भी कह सकते हैं। और उन क्वेरीज के अंदर मल्टीपल इंटेंटिटीज हो सकती हैं, यानी कि आपने कोई क्वेरी की बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो रेस्टोरेंट है, नियर है, लाहौर है, यहाँ पे ये 3 इंटेंटिटीज जो है ना आ गई हैं। तो आपका एक जो कीवर्ड है वो मल्टीपल इंटेंटिटीज के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन इंटेंटिटी जो है ना वो मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल नहीं हो सकती। इंटेंटिटी जस्ट एक वर्ड होता है जहां से गूगल ये पहचान रहा होता है कि यार ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, ये किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है या किसी प्लेस के बारे में बात हो रही है या फिर यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। ये सारी चीजें गूगल इंटेंटिटीज के थ्रू स्कैन कर रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्वेरी डाली बेस्ट रेस्टोरेंट नियर लंदन आई। अब इस क्वेरी में यहाँ पे हमारे पास जो है ना 3 इंटेंटिटीज हैं, जिसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो मल्टीपल इंटेंटिटीज इस क्वेरी के अंदर लाई करती हैं, जिसमें लंदन आई क्या है, प्लेस की इंटेंटिटी है, रेस्टोरेंट्स क्या है, थिंग की इंटेंटिटी है, और नियर क्या है, रिलेशनशिप की इंटेंटिटी है। तो अब इसी तरीके से जब आपका एक कीवर्ड होगा ना, जैसे यहाँ पे मैंने डाला बेस्ट रेस्टोरेंट नियर द लंदन आई, तो इसमें मल्टीपल हमारी इंटेंटिटीज आ गई हैं। तो जो आपका कीवर्ड होता है ना लॉन्ग टेल कीवर्ड, उसके अंदर आपके मल्टीपल इंटेंटिटीज आ सकती हैं। सो यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो कीवर्ड होता है ना वो मोस्टली लॉन्ग टेल यानी कि मल्टीपल कम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स होता है, जिसमें आपके मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं या फिर कोई लॉन्ग टेल फ्रेज हो सकता है। बट आइडेंटिटी क्या होती है, वो जस्ट एक सिंगल वर्ड होता है, जहां से गूगल जो है ना पहचान रहा होता है कि यार ये किस चीज की इंटेंटिटी है। सो इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि इन इंटेंटिटीज के थ्रू गूगल आप
आपकी क्वेरी को समझकर आपको रिजल्ट दिखाता है। आपके कीवर्ड के अंदर जितनी ज्यादा मल्टीपल इंटेंटिटीज होंगी, गूगल को आपकी वो क्वेरी, वो आपका कंटेंट समझने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और अगर आपके कीवर्ड के अंदर मल्टीपल इंटेंटिटीज हैं तो इससे गूगल को बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है आपको आपका एग्जैक्ट रिजल्ट दिखाने में। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो लंदन आई क्या है, एक प्लेस है, और उसके बाद यहाँ पे प्लेस के अंदर जो है ना यहाँ पे एक जो है ना यहाँ पे अगर आप देखें व्हीकल बनी हुई है, साथ में लंदन आई का एक टावर है वो बना हुआ है। उसके बाद रेस्टोरेंट की अगर यहाँ पे देखें तो थिंग है, लाइक यहाँ पे इसकी एक बिल्डिंग बनी हुई है, और यहाँ पे रिलेशनशिप के अंदर देखें, ठीक है, नियर के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी चीजें आपस में क्या हो रही हैं, कनेक्ट हो रही हैं। तो इंटेंटिटीज एक तरह से ना कनेक्शन वर्ड भी आप कह सकते हैं, जो कि आपके पूरे कीवर्ड के अंदर होते हैं, जहां से गूगल जो है ना अंडरस्टैंड करके क्वेरी को समझ पाता है और अपने बेसिक जो पीछे उसके एल्गोरिदम्स हैं या फिर आपका जो सर्च इंजन वर्क कर रहा होता है वो इंटेंटिटीज की बेस के ऊपर आपको फिर रेलेवेंट रिजल्ट दिखाता है। और जब आप लोकल एसईओ के लिए बात कर रहे होते हैं तो इंटेंटिटीज जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप अपनी लाइक जैसे यहाँ पे अगर आप देखें नियर द लंदन आई, यहाँ पे एरिया मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड डाल दिया जिसके अंदर क्या है, नियर द लंदन क्या है, नियर भी एक इंटेंटिटी है, लंदन आई भी क्या है, एक इंटेंटिटी है। लोकल एसईओ के अंदर इंटेंटिटीज जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे यूज़र जो है ना किसी स्पेसिफिक एरिया के रिलेटेड जो है ना सर्च कर रहा होता है। और जब आप उस प्लेस इंटेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लंदन आई का हमने जिक्र किया यहाँ पे, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उस एरिया के अंदर जो है ना आपके रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अब जरा बात करते हैं कि इंटेंटिटीज जो है ना कैसे हमारे लोकल सर्च रिजल्ट को इनहेंस करती हैं, यानी कि किस तरीके से आप लोकल एसईओ के अंदर इंटेंटिटीज का इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, अपनी जीएमबी को रैंक कर सकते हैं। सो फर्दर डीप जाने से पहले यहाँ पे अगेन मैं आपको बताता हूँ कि इंटेंटिटीज जो है ना रेलेवेंट रिजल्ट को जोड़ के गूगल को एक बना बनाया हलवा दे देती हैं कि यार ये चीज़ है, इसके बारे में यूज़र ये सर्च कर रहे हैं और इस कंटेंट के अंदर ये इंटेंटिटीज इस्तेमाल की गई हैं, यानी कि इन चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है। तो गूगल उन सब के को रिलेशन को समझते हुए, यानी कि जितनी भी रेलेवेंट इंटेंटिटीज इस्तेमाल की गई होती हैं, गूगल उन तमाम को अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद जो है ना गूगल को एक रिजल्ट पॉपअप कराता है, यानी कि शो अप कराता है। सो इस वजह से लोकल एसईओ के अंदर तो इंटेंटिटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकल एसईओ से हट के भी अगर हम बात करें, आपकी जो इंटरनेशनल एसईओ है उसके अंदर भी सेम इंटेंटिटीज जो है ना सेम एज इट इज रोल प्ले कर रही होती हैं, लेकिन लोकल के लिए इस वजह से हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि लोकल की इस टाइम मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हमें जो है ना हाई रैंकिंग चीज़ के साथ जाना है। अगर आपका बिजनेस जो है ना लंदन आई के करीब है और आप लंदन आई की इंटेंटिटी को अपने कंटेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से गूगल को ये समझ आ जाती है कि यार आपका जो बिजनेस है वो लंदन आई के एरिया के करीब है। सो वहाँ पे जो करीब में बैठ के लोग सर्च कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा लंदन आई में बैठ के, जैसे हमने रेस्टोरेंट की बात की, सो जब कोई यूजर लंदन आएगा तो आपके रेस्टोरेंट के टॉप पे आने के हायर चांसेस हैं, यानी कि वो यूजर के सामने आपका जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है जिसने लंदन आई की इंटेंटिटी को इस्तेमाल किया है वो वहाँ पे रैंक हो सकता है, उसके चांसेस मैक्सिमम है। सिमिलरली यहाँ पे हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं, आपका बिजनेस जो है ना कराची के क्लिफ्टन एरिया के अंदर है और अगर आपने अपने बिजनेस के कंटेंट के अपनी वेबसाइट के ऊपर या फिर जीएमबी के अंदर जो है ना क्लिफ्टन बीच को जो है ना आपने मेंशन कर दिया, सो इससे गूगल के सर्च इंजन को ये हेल्प मिलेगी कि आपका बिजनेस जो है कनेक्टेड है। और जब कोई यूजर क्लिफ्टन बीच के है रेस्टोरेंट नियर क्लिफ्टन बीच, जो आपका रेस्टोरेंट है वो वहाँ पे पॉपअप हो जाएगा, यानी कि उसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो वहाँ पे उस यूजर के सामने नजर आएगा, टॉप पे रैंक करेगा। सो इंटेंटिटी के इस्तेमाल करने से आपके बिजनेस के टॉप रैंकिंग के अंदर आने के चांसेस बहुत लेवल तक बढ़ जाते हैं। सो अपने लोकल बिजनेस के अंदर एज मैक्सिमम जितनी इंटेंटिटीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे प्लेसेस की हैं, चाहे वो रिलेशंस की हैं, चाहे वो थिंग्स की हैं, जितनी भी इंटेंटिटीज हैं उन सब की लिस्ट अभी नीचे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके अलावा आप अपने कंपेटिटर की भी इंटेंटिटीज स्टडी कर सकते हैं, वो भी आगे इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने उन तमाम इंटेंटिटीज को अपने कंटेंट के अंदर जो है ना मेंशन करना है, जिससे आपकी रैंकिंग के चांसेस बहुत लेवल तक बढ़ जाएंगे। सो अब अगर हम बात करें कि हाउ टू फाइंड इंटेंटिटीज फॉर लोकल एसईओ, तो आप अपने बिजनेस के लिए कैसे इंटेंटिटीज जो है ना फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लोकल एरिया, जैसे सिटी का नाम है, फेमस लैंडमार्क्स हैं नियर बाय, टूरिस्ट स्पॉट्स है, पार्क्स हैं, लैंडमार्क्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, तो उन सब का आपने अपने कंटेंट के अंदर एज मैक्सिमम जितना
पॉसिबल हो सकता है आपने लाजमी मेंशन करना है, यानी कि उनका आपने जिक्र करना है। वो एज अ प्लेस इंटेंटिटी या एज अ लैंडमार्क इंटेंटिटी आपके कंटेंट के अंदर आ जाएगी और वहां पे आपका बिजनेस उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा और उन बिल्डिंग के साथ या उन लैंडमार्क के साथ जब भी कोई यूजर बैठ के आपकी निच के बारे में सर्च करता है तो आपके बिजनेस के वहां पे रैंक करने के चांसेस मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिबर्टी मार्केट लाहौर, अब यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या कर दिया, लाहौर का जिक्र कर दिया, उसके बाद लिबर्टी मार्केट का जिक्र कर दिया। अगर यहाँ पे हमारा बिजनेस होगा या इसके सराउंडिंग एरिया के अंदर है तो यानी कि लिबर्टी मार्केट लाहौर के अंदर हमारे रैंक होने के चांसेस मैक्सिमम है। और अगर आपका बिजनेस किसी इवेंट के रिलेटेड है, यानी कि आपको इवेंट करा रहे हैं, तो उसके अंदर आपने इवेंट के रिलेटेड जो इंटेंटिटीज हैं उनका इस्तेमाल करना है। सो उसके लिए आप इवेंट इंटेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग फेस्टिवल 2024, अब फेस्टिवल क्या है, एक इवेंट इंटेंटिटी है। नंबर 3 पे जो आप सर्विसेज दे रही है वो भी आपने अपने कंटेंट के अंदर मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे होम डिलीवरी, अब होम डिलीवरी क्या है, एक सर्विस इंटेंटिटी है। तो आपने अपने कंटेंट के अंदर एज मैक्सिमम जितनी हो सकती है इंटेंटिटीज को कवर अप करना है, जिससे आपके बिजनेस के वहां पे रैंक होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे। सो आपकी आसानी के लिए यहाँ पे मैंने 100 पावरफुल लोकल एसईओ की इंटेंटिटीज हैं जो कि लोकल बिजनेसेस के लिए यूज हो सकती हैं, यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी हैं। यहाँ पे आप जो है ना देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 10 कैटेगरीज के अंदर जो है ना लोकल बिजनेस के रिलेटेड जितनी इंटेंटिटीज बनती हैं उनको यहाँ पे मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें लोकेशन एंड प्रॉक्सिमिटी के जो रिलेटेड इंटेंटिटीज बन सकती हैं वो यहाँ पे मैंने डाल दी हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रैवल के रिलेटेड हैं, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड है, एड्रेस मैपिंग है, एजुकेशन लर्निंग है, उसके बाद यहाँ पे प्लेस एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, हेल्थ है, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट्स है, लोकल इवेंट्स अट्रैक्शंस है, इमरजेंसी एंड पब्लिक सर्विसेज के रिलेटेड जो बन सकती हैं। तो ये जो इंटेंटिटीज हैं, ये 100 इंटेंटिटीज हैं जो कि आप लोकल बिजनेस के अंदर यूज कर सकते हैं। इनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ये यहाँ से आपने जो है ना डाउनलोड कर लेनी है, अपने पास सेव कर लेनी है। सो इन इंटेंटिटीज को जो है ना आप अपने लोकल बिजनेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अब आप कैसे अपने कंपैटिटर की जो है ना इंटेंटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए हम ज़रा चलते हैं। यहाँ पे गूगल का एक अपना टूल है जिसके थ्रू जो है ना आप अपने कंटेंट की इंटेंटिटीज पे एनालाइज कर सकते हैं और अपने कंपैटिटर की भी आप स्टडी कर सकते हैं कि आपके कंपैटिटर ने कौन सी लोकल एसईओ इंटेंटिटीज जो है ना यूज़ की हुई हैं। तो ये टूल है, ज़रा यहाँ पे अगर आप देखें clouds.google.com/natural languages, तो ये जो है ना गूगल का एक अपना फ्री टूल है जिसके ऊपर आके आप यहाँ पे कंटेंट जो है ना एनालाइज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको एक एज एन एग्जांपल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लम्बर इन न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। ये मैंने सर्च कर दिया। ये सर्च करने के बाद लाइक जैसे हमारे पास ये पहली एक वेबसाइट आ गई है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। दूसरी एक वेबसाइट आ गई है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। और तीसरी एक वेबसाइट आ गई, इसको भी ओपन कर लेते हैं। वन बाय वन जो है ना हम तमाम का जो कंटेंट है वो एनालाइज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो इनका होम पेज है इसके ऊपर इतना कोई खास ज़्यादा कंटेंट नहीं होता लोकल एसईओ के अंदर। तो हम क्या करते हैं, किसी सर्विस के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे कमर्शियल प्लम्बिंग वाला जो इनका पेज है इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन करने के बाद अब यहाँ से जो है ना मैं इनका कंटेंट कॉपी करता हूँ और ज़रा चेक करता हूँ कि इन्होंने कौन सी जो है ना इंटेंटिटीज यूज़ की हैं। तो यहाँ से अब ये देखें मैं सारा कंटेंट जो है ना इनका कॉपी कर रहा हूँ। ये कंटेंट कॉपी करने के बाद जो है ना अब ज़रा मैं इसको एनालाइज करने के लिए यहाँ पे डालता हूँ। ये कॉपी और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये देखें ट्राई द एपीआई, यहाँ पे आके आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है गूगल हेडक्वार्टर इन माउंटेन व्यू, ठीक है, यहाँ पे आके आपने वो पेस्ट कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे एनालाइज के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। एनालाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे बाज़ दफ़ा यहाँ पे वो जो रिपोर्ट कैप्चा होता है वो मांगता है और बाज़ दफ़ा डायरेक्ट हो जाता है। देखें यहाँ पे आई एम नॉट अ रिपोर्ट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ये एनालाइज हो रहा है। एनालाइज होने के बाद अगर आप देखें इस जो हमने यहाँ पे कंटेंट डाला इसके अंदर यहाँ पे इसने बताया इंटेंटिटीज कितनी हैं, सेंटीमेंट्स, मॉडरेशन, कैटेगरीज। फिलहाल आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे जस्ट इंटेंटिटीज जो है ना वो एनालाइज करेंगे। बाकी के जो फीचर हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इनको देखेंगे। यहाँ पे जितनी भी इंटेंटिटीज हैं इसने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं। तो अब जरा हम देखते हैं नंबर 1 पे जो है ना ये नंबर है। जहाँ जहाँ पे नंबर यूज किया गया है तो इसने बता दिया कि ये नंबर की इंटेंटिटी है। अब जरा ये देखें यहाँ पे फोन नंबर यूज किया गया था तो यहाँ पे इसने बता दिया कि ये फोन नंबर की इंटेंटिटी है। अपार्टमेंट्स ये लोकेशन की है, ब्रॉकलन ये भी लोकेशन की है, ये भी लोकेशन की है। कंस्ट्रक्शन ये अदर में आता है। इमरजेंसीज जो है ना क्या आ सकता है, ये इवेंट के अंदर आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इमरजेंसी जो है ना अदर में आएगा,
इमरजेंसी प्लम्बिंग ये अदर में आएगा, ग्रॉसरी स्टोर ये फिर अगेन क्या हो गया, लोकेशन हो गया, होटल अगर आप यहाँ पे देखें लोकेशन हो गया, मैनहट्टन लोकेशन हो गया, अब न्यूयॉर्क सिटी जो है ना ये लोकेशन हो गया, न्यूयॉर्क सिटी ये भी लोकेशन है। प्लम्बर जो है ना क्या हो सकता है, प्लम्बर एक हमेशा एक पर्सन ही होता है ना। तो यहाँ पे आप अगर देखें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, इसके अंदर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन डाला है, प्लम्बिंग सर्विस ये भी क्या हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंटिटी है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट प्लम्बिंग यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन की इंटेंटिटी है। तो उसके बाद अगर आप देखें बिजनेस एरिया लोकेशंस, यहाँ पे जो है ना आप देखें यूनिवर्सिटी प्लम्बिंग, तो यहाँ पे ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ये फिर देखें पर्सन की इंटेंटिटी आ गई। तो ये आप कंपैटिटर की इंटेंटिटी स्टडी आउट कर सकते हैं, उसका कंटेंट यहाँ पे पेस्ट करके देख सकते हैं कि यार उनकी जो इंटेंटिटीज है नंबर 1 पे कौन सी है, नंबर 2 पे कौन सी है, नंबर 3 पे कौन सी है, आपने यहाँ से देख लेना है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये दूसरा जो हमारा एक कंपैटिटर है इसका कंटेंट यहाँ से अगर आप कॉपी पेस्ट करें तो वो भी आपको यहाँ पे बता देगा। इन्होंने होम पेज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंटेंट डाला हुआ है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और ये सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद वहाँ पे जाके ना मैं पेस्ट करता हूँ। तो ज़रा देखते हैं इस कंटेंट के अंदर जो है ना कितनी इंटेंटिटीज़ यहाँ पे यूज़ की गई हैं। तो अभी जो है ना सारा मैं यहाँ पे जो है ना इसको कॉपी कर रहा हूँ। सिलेक्ट हो गया, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके अगेन जो है ना मैं इधर ट्राई द एपीआई के अंदर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है। एनालाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये देखें, अब ये पूरा कंटेंट आ गया। इसके देखें सबसे पहले प्राइस, अब इन्होंने कहीं पे भी $72 जो है ना मेंशन कर रखा था, तो उसने यहाँ पे हमें गूगल ने बता दिया कि यार ये प्राइस की इंटेंटिटी है। उसके बाद नंबर आ रहा है, नंबर के बाद अगर आप देखें तो फ़ोन नंबर आ गया। अब यहाँ पे इसने एड्रेस की इंटेंटिटी जो है ना वो भी यहाँ पे स्कैन कर लिया। फिर लोकेशन की इंटेंटिटी आ गई, ऑर्गेनाइजेशन की आ गई, पर्सन की आ गई, लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे देखें इवेंट की इंटेंटिटी आ गई और अगेन आप आए नीचे तो यहाँ पे आपको अदर के साथ ये देखें फिटिंग के अंदर कंज्यूमर गुड्स, फिर इवेंट आ गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने तमाम जितने भी आपके कंपैटिटर हैं जिनको आप मॉनिटर कर रही हैं, आप उनका कंटेंट डाल के देख सकते हैं। जो जो इंटेंटिटीज़ उन्होंने यूज़ की हुई हैं, आप भी कोशिश करेंगे आपके कंटेंट के अंदर वो इंटेंटिटीज़ लाजमी से आनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आपने कोई आर्टिकल का पीस एक आपने राइट किया है या फिर किसी से राइट करवाया है तो उसकी इंटेंटिटीज़ भी यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। अब देखें जैसे यहाँ पे हमने ये सारी इंटेंटिटीज़ जो है ना चेक कर ली। अब आप क्या करेंगे, जो आर्टिकल आपने खुद लिखा या किसी से लिखवाया है वो आप यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद आप इसको जो है ना चेक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी कि आपके उस आर्टिकल के अंदर कौन कौन सी इंटेंटिटीज़ जो है ना यूज़ की गई हैं। सो इसी तरीके से हमारा जो थर्ड यहाँ पे कंपैटिटर है इसकी इंटेंटिटीज़ भी हम चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इंटेंटिटीज़ मॉनिटर करनी है गूगल के एक अपने ऑफिशियल टूल के थ्रू। ठीक है, अपने कंपैटिटर की भी आपने देख लेनी है, अपने कंटेंट के अंदर भी आपने देख लेनी है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी इंटेंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, कौन सी आपके पास मिस है। जो इंटेंटिटी आपने यूज़ नहीं की हुई और आपके कंपैटिटर ने यूज़ की हुई है तो आपने कोशिश करना है कि अपने कंटेंट के अंदर उस इंटेंटिटी को लाजमी से यूज़ करना है। सो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने विद इन डिटेल देखा कि इंटेंटिटी होती क्या है, इंटेंटिटी एसईओ को कैसे हम लोकल एसईओ के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोकल लेवल के ऊपर एक रेलेवेंट इंटेंटिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एंड पे मैंने आपको ये बताया कि आप कैसे जो है ना लोकल एसईओ में अपने कंपैटिटर की इंटेंटिटीज़ देख सकते हैं, अपने कंटेंट के अंदर कितनी इंटेंटिटीज़ आपने यूज़ की हैं वो आप देख सकते हैं बाय यूजिंग गूगल फ्री टूल। और साथ में यहाँ पे मैंने आपके साथ लोकल एसईओ की रिलेटेड टॉप 100 जो इंटेंटिटीज़ बच सकती हैं डिफरेंट 10 कैटेगरीज की, वो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर की है। तो वो आप अपने कंटेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये हमारी इंटेंटिटी एसईओ की पहली वीडियो थी। अभी इसके ऊपर हमारी बहुत सारी और वीडियोस आनी है जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पे जैसे आज बताया कि कैसे आप अपने कंपैटिटर की इंटेंटिटीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आप कैसे अपने लिए इंटेंटिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कंटेंट के अंदर आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि हमारी जो जीएमबी है या फिर हमारी जो वेबसाइट का कंटेंट है उसके अंदर हम इंटेंटिटी को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये सारा कुछ हम इसी इंटेंटिटी एसईओ सीरीज़ के अंदर इंशाल्लाह